محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں گے؟ اچھا اب میرے ساتھ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ میرے ساتھ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں، چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو۔ اوپر آؤں اوپر آؤں، اچھا، چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو، قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ اب میں اوپر آیا ہوں نا نیچے والوں کو چھوڑ کر، تو پھر آپ لوگوں کی آواز آنی چاہیے میرے ساتھ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ نگاہوں میں سلطان
होगी जो पाएगा दिल में पयाम मदीना। सुकूने जहां तुम कहाँ ढूंढते हो, सुकूने जहां है निज़ाम मदीना। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नाम मदीना। मुहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मुहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी वसीम, माशाल्लाह, आज तो आपने महफिल को अपने बिल्कुल आगाज में ही अपने उरूज पे पहुंचा दिया है माशाल्लाह। ऐसा हमारे साथ मजमा इतना अच्छा बैठा है भाई, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। मुझे इजाजत है नीचे जाने की अब। जबरदस्त। आइए जनाब, सारी तारीफें, तमाम हम्दो सना, सब मिन्नतें उस खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम के जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनके असहाब पर। टेलीविज़न सेट्स के सामने बैठे तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। शान रमज़ान की सेट पर मौजूद तमाम ऑडियंस को अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वसीम भाई, मिजाज बखैर है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान गुजर ही गया, ये क्या हुआ एकदम से? आज मुझसे वही अभी जफर साहब कह रहे थे कि ये अलविदा रमज़ान के हवाले से कुछ अशार हैं, ये पढ़ दीजिए। मैंने कहा आज अभी कैसे? उन्होंने कहा सर अब तो 24वां रोज़ा हो गया, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? तो वाकई बस। और वो कहते हैं कि जिस मेहमान की मेहमान नवाजी सही ना हो वो जल्दी चला जाता है। तो ये फीलिंग होती है कि अरे ये तो अभी आया था अभी चला गया। तो लगता है हमसे कुछ इसकी मेहमान नवाजी सही नहीं हुई। अगरचे हालांकि कई हवालों से बहुत भारी गुजरा एहलियान कराची पे, गर्मी और ये सारे मसले, लेकिन वाकई रमज़ान का फिर भी एक ये तो रहता है कि बस एक बहुत तेज़ी से बस गुजर जाता है महीना। लेकिन मुझे लगता है वसीम, अल्लाह ने हमसे जो कुर्बानियाँ लेनी थी वो ले ली, और इस मुल्क के दुश्मन और इस मुल्क में जो नासूर हैं उनकी अल्लाह ने निशानदही कर दी। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इनसे हमारी, या तो इनको हिदायत दे या अल्लाह इनसे हमारी जान छुड़ाए। बोलो आमीन आमीन। और सब ने ये भी दुआ करनी है, या अल्लाह हमारे वो गुनाह जिनकी वजह से ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए थे, हमें तौफीक दे कि हम उन गुनाहों से तौबा कर सकें और आइंदा अपनी जिंदगी ऐसे गुजारें जैसे आप चाहते हैं। अल्लाह आमीन इंशाअल्लाह। हमारे टीवी ऑडियंस को भी हम नहीं भूल सकते, आप लोग तो हैं ही मोहतरम, और ज़ाहिर हमारे टीवी ऑडियंस की भी एक बड़ी तादाद हमारा हौसला बढ़ाती है सोशल मीडिया के ज़रिए, ईमेल्स, SMS के ज़रिए। हम उनके लिए सवाल करते हैं। इब्तिदा में कल हमने सवाल किया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी बताई गई है? जुनैद भाई भी कह रहे थे, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है। 950 साल इसका सही जवाब था। 900 से 950 साल की तो उनकी दावत है, दरअसल उनकी उम्र है 1400 साल। 1400 साल। 950 साल की तो उन्होंने सिर्फ दावत दी लोगों को, और 80 बंदा इस्लाम लेकर आया। 80 बंदे ने इस्लाम कबूल किया। सो मच ऑफ टॉलरेंस है ना, पेशेंस, कि इतने अरसे के अल्लाह की तरफ से वसीम भाई इनको ये मुआजिज़ा था, अल्लाह ने इनको इतनी लंबी उम्र दी। लेकिन इस लंबी उम्र में भी जो इनकी अपनी कौम के लोग थे उनकी भी सिर्फ 3 जनरेशंस गुजरी, वो भी 400 साल के थे। सही, उस वक्त एवरेज एज ही बहुत ज्यादा हुआ करती थी आज के मुकाबले में। तो जनाब काफी सही जवाब मौसूल हुए। अली अमीन शेख साहब लाड़काना से विनर करार पाए अलमीरा की बाइक के। अली अमीन साहब को तालियों की सूरत में मुबारकबाद दे दीजिए जरा। और आज का सवाल, पहली वही के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? अरे यार, पहली वही के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? आप में से तकरीबन सबको पता होगा, आप में से ही बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन ये सवाल टीवी ऑडियंस के लिए है। आप लोगों के लिए पूरा एक सेगमेंट है सवाल जवाब का, और कुरानंदाजी के जरिए भी कुछ इनामात हैं इंशाअल्लाह। तो एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद सेगमेंट होगा मिदहत रसूल और होगा जिक्र रसूल।
درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے, درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. اور اشرف صاحب, زبان ہو کسی مومن کی ہو نہیں سکتا, زبان ہو کسی مومن کی ہو نہیں سکتا. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے, سبحان اللہ, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا, در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے, کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے, پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر, خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں, تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے. اور حاصل کلام شعر, نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو, نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو, قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے, قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے. حدود دائرے سے دیرا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش مولا
آخری نعت شعر کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر سبحان اللہ سبحان اللہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے کیا کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا یہاں سے آگے کا حضور جانتے ہیں اور خدا نے اس لیے انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرنا حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا کرنا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا میں چاہوں گا ایک مرتبہ جتنے بھی موجود ہیں سب مل کر کہیں اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہے میرے داتا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہے میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو ہیں
سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں کوئی 100 مرتبہ کہہ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی لیکن حقیقی معنوں میں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ فراموش کر دیتے ہیں، چونکہ وہ اتنی زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے بات۔ مثلاً یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، مثلاً یہ بات کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہی کیا نہیں جا سکتا، یا مثلاً یہ جملہ یا یہ بات کہ آپ اس کی دیوی ایک ایک نعمت کو اگر صرف کاؤنٹ کرنا شروع کریں کہ اس کی کیا اہمیت ہے تو آپ اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، شکر ادا کرنا بہت دور کی بات ہے۔ یہ ایک ایک اعضا، ایک ایک حصہ جو ہمارے جسم میں اس کی کیا قیمت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ میں صرف دنیاوی اعتبار سے جو قیمت ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے کیا قیمت ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اس کا تو کوئی متبادل ہی نہیں ہے، کتنی بھی قیمت ہو جائے اس کی، لیکن صرف دنیاوی طور پر بھی کیا کیا قیمت ہے ایک ایک عضو کی، اس کا ہمیں اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ الحمدللہ کسی چیز کی یا کسی عضو کی ہمیں کمی یا خرابی کا سامنا نہیں ہے۔ یہ کس پس منظر میں نے ساری بات کی ہے، ایک پیکج سے ذرا آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، اور پھر ہم اپنے آج کے خصوصی مہمان سے بات کریں گے۔ 7 سال کی مائرہ اب تقریباً ڈاکٹر مائرہ بن چکی ہے۔ اسے اپنی سبھی دواؤں کے نام، استعمال کرنے کا طریقہ اور وقت اچھی طرح سے پتا ہے۔ وہ اپنے سبھی آلات اور مشینیں بھی استعمال کرنا جانتی ہے۔ وہ اگر نہیں جانتی تو بچوں کے ساتھ کھیلنا نہیں جانتی، اسکول جانا نہیں جانتی، وہ نہیں جانتی کہ معمول کی زندگی کیا ہوتی ہے اور بچپن کسے کہتے ہیں۔ مائرہ اپنی پیدائش سے ہی ایک ایسے مہلک وائرس کا شکار ہے جو اب تک اس کا ایک پھیپھڑا کھا چکا ہے اور اب تیزی سے دوسرے پھیپھڑے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اب ٹی وی میں سے نکل کے آیا ہوں۔ ٹی وی میں سے نکل کے آیا ہوں، اچھا کیا نا میں نے، ٹی وی پہ کہتا ہے نا، یہ ٹی وی پہ آیا ہوں کیا؟ ابھی آپ بھی ٹی وی میں ہو گیا پر میں اندر دوبارہ چلے جائیں گے ٹی وی کے اندر۔ میں ٹی وی کے اندر پھر لوں ہاں پھر آ جاؤں گی، پھر باہر آ جانا جیسے میں آ جاؤں، ٹھیک ہے میں بھی آ جاؤں گی۔ میں بھی آ جاؤں گی۔ اسکول جاتی ہو آپ؟ کیوں ناؤں میں نہیں جاتا، پرابلم ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ چھوڑ دیا جانا، کیوں چھوڑ دیا؟ چھوڑ دیا دل چاہتا اسکول جانے کا؟ جاتا۔
मायरा का मरज इतना संगीन और पेचीदा है कि उसके हवाले से पाकिस्तान में ना तो आगाही है और ना ही सिरे से कोई इलाज। बाकी दुनिया में भी बस अभी इस पर तहकीक और रिसर्च की जा रही है। सो इसकी जिंदगी बचाने की कोशिशों के आगाज के लिए ही 5 करोड़ की खतीर रकम की जरूरत है। माँ बाप सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाकर अब तक 70 लाख इकट्ठे कर चुके हैं। इसको जो है वो एक जेनेटिक इशू है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, और जब 4 महीने की थी तब हमें पता चला कि इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अब कंडीशन ये हो गई है कि एक लंग ख़राब हो गया इसका पूरा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसका वो लंग प्रिजर्व करके रख लूँ। जो ख़राब हो गया वो तो ठीक है, हो गया, उसकी सर्जरी होकर उसे निकालना ही पड़ेगा। मैंने जो अप्रॉक्सीमेट एक एस्टीमेट मंगवाया था बाहर से, तो वो एस्टीमेट 25 दिन का मुझे मिला था $5 लाख का। उसमें सिर्फ ये था कि कुछ दिन इसके टेस्ट होंगे, कुछ मेडिकेशंस इसको लगेंगी, कुछ IV एंटीबायोटिक्स लगेंगी, कुछ थेरापीज़ होंगी, और शायद कोई पॉसिबल सर्जरी करें जो ये ख़राब लंग है उसे निकाल दें। ये कौन आ रहा था टीवी में? टीवी में कौन आ रहा मैं था? आ रही थी। आप आ रही थी टीवी में। आपका नाम क्या है? माया जुनैद। मायरा। मैं चल तो नहीं रहा। माइक चल तो रहा है, आवाज तो आ रही है। चल तो समझी नहीं चला। आपको मामा बाबा में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है? मम्मा पापा बाबा। मामा क्यों अच्छी? मम्मा भी अच्छी लगती। उस दिन तो कहनी थी नहीं अच्छी लगती। अच्छी लगती है, उस दिन बोला था। उस दिन नहीं बोला था, झूठ मत बोलो। उस उस दिन दिन बोला था अच्छी लगती। अच्छी लगती हैं। अभी बोला, अब ये बोल रही हो कि अच्छी लगती हैं, तब बोला था कि अच्छी नहीं लगती। तब तो बोला था अभी अच्छी लगती। अब अच्छी लगना शुरू हो गई हैं। और हम दो में से कौन अच्छी? आपका ही नाम लेके बताओ, हम दोनों में से कौन अच्छा लगता है? दोनों। दोनों। शुक्र है। इज्जत नहीं, सही बताओ, सही बताओ, दोनों में से ज्यादा अच्छा दोनों। कौन? दोनों से ज्यादा अच्छा कौन? इकरार अंकल। इकरार अंकल। दोनों। मेरा नाम नहीं लिया, आपका नाम लिया था? अंकल। वसीम अंकल। वसीम अंकल। अंकल नहीं हूँ मैं हूँ वसीम भाई। क्या हूँ? वसीम भाई। हाँ, ये याद हो गया। याद हो गया। याद हो गया। याद हो गया, ये अच्छी बात है। और मैं कौन हूँ? ये कौन है? नाम याद, जुने जमचे। माशाल्लाह, जबरदस्त। याद हो गया। नात भी याद है आपको इनकी कोई? कौन? याद नहीं। नात याद नहीं है कोई? इससे थोड़ी सी। कौन सी वाली? दिल बदल दे। दिल बदल दे। अरे वाह 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 वाह। तो सुना दो, एक शेर सुना दो। आती नहीं। आती नहीं। याद है, आती नहीं है। तो क्या करें? क्या करें? बाबा कहते हैं वो आपको खाने देंगे, फिर आप खाओगी। तो आप खाना खाने आई हो यहाँ पे, तो क्या करने आई हो? बातें करने। बातें करो। उस दिन इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने हुए थे, आज क्यों पहने हैं? ये शलवार से मेरे। हाँ, शलवार क्यों पहनी ये आज? बंद हो गया। नहीं चल रहा है ये। शलवार से इतने अच्छे मम्मा कपड़े का क्यों दिल पहने? कर रहा था। मामा का दिल कर रहा था। बिस्मिल्लाह। आपका दिल नहीं कर रहा था? आपका दिल नहीं कर रहा था? आपका दिल चाहता अच्छे कपड़े पहनने को? मेरा दिल कर रहा था मैं घेर वाला पहनूं। घेर वाला? मामा पहनाती नहीं है। मामा क्यों नहीं पहनाती घेर वाला? क्यों नहीं पहनाती आप घेर वाला? मैंने पूछा कि क्या पुलाऊं मैं। डेली पूछते हैं? पूछा नहीं। आज पूछा क्या नहीं? पुलाऊं मैं? तो पुलाव में ये आपका सब प्रॉब्लम बच्चे पूछो। किटकैट खाते, मैं नहीं खाती। मम्मा ने मुझे बाहर खेलने के लिए नहीं भेजती, और तो भी देती, काम भी करती। मुझे ना तो भी देती, मैं भी देती। आप बच्चे किटकैट खाते हैं, आप नहीं खाती? आपको मम्मा बाहर खेलने के लिए नहीं भेजती? नहीं। और क्या प्रॉब्लम है? सब और प्रॉब्लम क्या? बताओ आज। और क्या पुलाव में? याद कर लो, याद कर लो। मैं चेरी बॉल भी नहीं खाई, और चेरी बॉल नहीं खाई। नहीं खाई चाहिए वो, मामा नहीं खाने देती? ओहो। और मम्मा बोलती है आप टाइट पहने, ये मतलब पहन लूंगी। ये तो बड़े छोटे से प्रॉब्लम्स हैं यार, इतने से प्रॉब्लम्स हैं। आप लोगों पता है, और जैकेट भी करती है, टोपी भी देती है, और वो भी फ्लोटर भी करती है। ओहो, सारी दवाइयाँ खिलाती हैं आपको? मेडिसिन भी करती है, खाने के बीच में कैप्सूल खाती हूँ। खाने के बीच में कैप्सूल खाती फिर हूँ? मैं 7% लेती हूँ। 7%? वो फिर क्या? मैं उसके बाद टोपी लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद लेती हूँ जैकेट, सांस मेरी फिर ठीक होती है। फिर ठीक होती है सांस? फिर उसके बाद परवोजिन और
बस प्रपोजल खाने क्या के है? बीच में कैप्सूल, प्रपोजल कैप्सूल है, फिर उसके बाद सो जाते, उसके बाद सो जाती हो, फिर शाम में वही होता है। शाम में फिर वही होता है। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। तो आप तो चाहती बुरी हैं बात है कि नहीं, तो आप बुरी बात चाहती क्या हैं- है भाई? इसमें क्या मेरी बुरी बात हाँ। क्या है? दवाई खाना अच्छी बात है, अच्छी बात है, तबीयत सही हो जाती है। तबीयत सही हो जाती है। तो अल्लाह मियां वैसे आपकी तबीयत सही कर दें, दुआ अल्लाह करते में बीमार नहीं करेगा, तबीयत सही कर दे। हैं। आमीन। अब आप मुझसे बात कर, किन से बात करूं? मम्मा से बात करनी है। तो आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा आपको? अभी मम्मा से बात करेंगे? आप कहेंगी तो कर लेंगे या आप ही से करते रहें बातें? हाँ आपने अभी इस शो के बाद कहाँ जाने का सोचा है? दादी क्या? नहीं, आप एक नाम ले रही थी, उनके शो में आप कह रही थी ना मैंने जाना है। फहद अंकल। फहद अंकल। उनके और शो का फहद नाम क्या अंकल हम है? दोनों में से किसके दोस्त हैं? मेरे दोस्त हैं। शो का नाम क्या है? जो का नाम फहद अंकल के शो का क्या नाम है? भूल गई? फहद जी नहीं, जी तो जीतो पाकिस्तान। जी तो पाकिस्तान। यस। बड़ा बच्चा। अच्छा जी, तो क्यों आप इसको चॉकलेट नहीं खाने देती? क्यों आप इसको बाहर बच्चों के साथ नहीं खेलने देती? लेके ये बाहर खेलेगी तो बच्चों का अगर नज़ला खांसी कुछ भी थोड़ा से हुआ तो इसको फ़ौरन लग जाएगा। चॉकलेट खाएगी तो इसको एकदम सांस होने लगेगा। बाहर की कोई चीज़ ये खा नहीं सकती। और स्कूल क्यों भेजना छोड़ दिया? स्कूल में ये फील करती थी बच्चे अलग अलग अपना नाश्ता लेकर आ रहे हैं, कोई चिप्स ला रहा है, कोई बिस्किट लेकर आ रहा है, तो टीचर डरती थी बच्चों के साथ बिठाने में, इसको अलग से बिठाती थी कि कहीं इनको मसला ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा फील करने लगी थी, एकदम चुप हो गई थी। वो बहुत बोलती है वो उस घर में वगैरह, लेकिन स्कूल में बहुत चुप हो गई थी। इतनी ब्रिलियंट बच्ची माशाल्लाह स्कूल नहीं जा पा रही है। नहीं माशाल्लाह 1 क्लास में है, पूरा कोर्स हम इसको घर में पढ़ाते करवा हैं। रहे हैं आप। जी वो घर में तो पढ़ती आपकी है। ज़िंदगी तो जिस तरह आप बता रहे थे कि 4 महीने की थी ये, जब डॉक्टर ने कहा था कि ये अल्लाह ना करे मुश्किल है इसका सर्वाइव करना, तब से अब तक क्या सफ़र है 7 साल का? जब ये 4 महीने की थी तब हमें डॉक्टर ने कह दिया था कि इस पर मेहनत नहीं करेंगे, ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। लेकिन ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। बेशक। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि हम अपनी जब तक कोशिश कर सकते हैं हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह ये सही रहेगी। शुरू के 2 सालों में तो ये ऑलमोस्ट हर 15 दिन के बाद एडमिट होती थी आगा खान में। और आगा खान के पीड्स वार्ड में अभी भी इसको हर कोई जानता है, ये बहुत मशहूर है वहाँ पे मायरा के नाम से। और ये जब वहाँ जाती है तो उसको ऐसा फील होता है कि मैं अपने घर में आ गई हूँ। इसके लिए समझ लें आगा खान का पीड्स वार्ड इसका एक घर है। तो हमने उस पर इतनी मेहनत की ओवर द टाइम। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कुछ इसका दौरानिया कम होता गया हॉस्पिटलाइजेशन का। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी दिसंबर में एडमिट हुई थी, इसके बाद से ये माशाल्लाह स्टेबल चल रही है। इसके बाद से मेरी वाइफ इतना कुछ सीख गई हैं कि वो घर पे इसकी इतनी ट्रीटमेंट कर लेती हैं कि हमें कोशिश करते हैं कि हमें जाने घर का वो कमरा जो मैंने देखा है वो वैसे हॉस्पिटल की तरह एक तरह से बना हुआ है, सारा इक्विपमेंट। अच्छा ये आप लोग बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, जो हम जिसके लिए मकसद आए हैं के वो लिए हैं, शुरू वो कर देते हैं काम। आपने ये सुना इस पैकेज में यह, और ये हमें भी अंदाज़ा है कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये, और ये सिर्फ आप लोगों का हिम्मत और हौसला अफजाई जो आप लोगों ने हमारे की है, इसी वजह से आज हमारा इतना हौसला हो गया कि हम इस बड़ी अमाउंट के साथ भी आ गए हैं आप लोगों के सामने। आप लोगों के सामने आप समझ लीजिए कि हाथ फैलाकर आ गए हैं। ये आप लोगों का ही हौसला था जो आप लोगों ने पिछले दिनों में हमें दिया है। अब इसका हमने आगाज़ कर दिया है। हमें एक पहली कॉल ही एक अच्छी कॉल आई है। 2 लाख रुपए से हमने इसका आगाज़ कर दिया है। कॉलर ने हमें कॉल करके 2 लाख रुपए का तो बतौर मजमूई 5 करोड़ चाहिए थे। 5 करोड़ 70 लाख रुपए। अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया से 70 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें तो मेन स्ट्रीम मीडिया है ज़्यादा करना चाहिए। तो अभी ये कि इंशाअल्लाह अजीज जितना मैक्सिमम अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं सो दैट अभी इसका इलाज कम से कम शुरू करने के जाने हम ज़रूर जाएं। तो ये हतमी टारगेट है। अगर आज अचीव नहीं भी होता तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ओवर द टाइम मैं खुद भी आप अपने फेसबुक के और ट्विटर के पेजेस पे शेयर करेंगे इनका जो पेज है इंशाअल्लाह, ताकि मैक्सिमम लोगों तक रीच हो। और जैसा कि आपने बता दिया, यानी कि अगर कोई मसलन कोई इस तरह की अमाउंट है 10,000 20,000, तो कोई ये सोचकर पीछे ना रह जाए कि अमाउंट इतना बड़ा है तो मेरे हिस्से डालने से क्या होगा। एक्चुअली इसी छोटी तरीके अमाउंट्स जो हैं यही मेजर चंक बनाएंगी। मेजर चंक जो बनेगा ये इन छोटी अमाउंट से ही बनेगा इंशाअल्लाह। तो
बस कहने की क्या ज़रूरत है, बच्ची आपके सामने, अल्लाह इसे ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और ये जल्दी से ठीक हो जाए। यही है। अच्छा, तो अभी आपका राब्ता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ इसको लेके जाना है डॉक्टर्स के साथ, अस्पतालों के साथ? जी हाँ, मेरा अमेरिका में राब्ता है डॉक्टर से, मेरे लोकल डॉक्टर्स उनसे कोऑर्डिनेशन में है और ऑलमोस्ट हमारी सारी कोऑर्डिनेशन हो गई है, रिपोर्ट्स चली गई हैं और सारी बात हो गई है। सिर्फ एक तो फंड्स किस हवाले से था, क्योंकि जब उनकी तरफ से कोई लेटर आएगा तो हमें एम्बेसी में ऑब्वियसली हमें शो करना पड़ेगा कि इतने फंड्स हमारे पास हैं तो हम जा सकते हैं इलाज के लिए। तो इसलिए वीज़ा प्रोसेस हम इंशाल्लाह करेंगे जब ये हम इस रेंज तक पहुंच जाएं कि जो एस्टिमेशन हॉस्पिटल ने दिया आप है। जरा फेसबुक का वो भी बता दीजिएगा, जो आपका एड्रेस है। जी, फेसबुक का इसका हमने जो बनाया है वो है ब्रीथ होप फॉर मायरा के नाम से, ब्रीथ होप और फॉर न्यूमेरिक वाला मायरा, और इसकी एक वेबसाइट भी इसी नाम से है, breathhopeformyra.com। इसमें हमने सारी डिटेल्स दी हुई हैं, यूके अकाउंट्स की भी डिटेल है उसमें, यूएस अकाउंट की भी डिटेल है, लोकल डिटेल्स हैं, रिपोर्ट्स भी हमने। अच्छा, उसमें ये भी हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फ़र्ज़ कीजिए अल्लाह ने इस्तिताअत नहीं दी, तो कम से कम ये ज़रूर कीजिए कि जिस तरह ये एड्रेस बता रहे हैं आप उसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने दीगर सोशल मीडिया के जो ज़राए हैं उन पे, ताकि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो हो सकता है कि आपके तवस्सुत से वो किसी ऐसे शख्स तक वो बात पहुँच जाए, ये पैगाम पहुँच जाए कि जो कुछ ना कुछ मायरा की ज़िंदगी बचाने के लिए कर सकता है। सो ये भी एक तरीका हो सकता है अगर आप मायरा की मदद करना चाहते हैं तो। 2 लाख रुपए से हमने आगाज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट वो भी हमारे हर केस को बड़ा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, हमें मजीद आगे बढ़ने का हौसला दे देता है। तो $500,000 का अमाउंट यानी कि 5 लाख रुपए का अमाउंट ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट ने इसमें डालने का ऐलान किया है। तो यूँ हम तकरीबन 77 लाख के आसपास। आपकी तालियां बजा रही हैं, आपकी तालियां बजा रही हैं, वो सब बजा रहे। वो सब बजा रहे हैं, इसलिए बजा रही हैं। वो सब जो करेंगे वो करेंगी आप, सोच लें। मैं चिकन नहीं खाती, चिकन नहीं खाती। मम्मा कभी आई भी नहीं लगाती। बोटी बहुत बुरी लगती है इसको, है ना? अच्छा। आप उस दिन बता रही थी ना, बोटी तो बच्चे मम्मा शौक से आई भी लगाती है, ड्रिप जो होती है। ड्रिप लगा देती हैं। तो मोहम्मद फिर इसीलिए तो मैं कह रहा था, वैसे सारी उनकी बुराइयां बता रही हैं आप और कह रही मुझे अच्छी लगती हैं। मम्मा ना वो किटकैट भी नहीं खाने देती और कुछ भी नहीं, चेरी बॉल इकरार वेफर। मेरे जहन में आ रहा है जी, अगर हम ये भाई का एक फेसबुक पेज है तो हम एक काम ये कर सकते हैं अपने शान रमज़ान के प्लेटफॉर्म से, जी हम ये कर सकते हैं और मुझे लगता है इससे बहुत सपोर्ट मिल जाएगी इंशाल्लाह कि अगर आप एक दफ़ा आराम से अपने फेसबुक का एड्रेस अगर हाँ, बता सही। दें बल्कि तो वो हम स्ट्रिप बनी हुई है हमारे पास, अगर नहीं है तो अगर जल्दी बन सकती है तो उसको बना के भी ऑनर जी हमें ये कह रहा, अगर आप एक दफ़ा बता दें, बिल्कुल सही। आराम से बता दीजिए तो हम उसको Facebook वाला भी चला डाल दीजिए। देंगे। हमारे वसीम भाई के पास भी आप लिख के ट्विटर भेजें, पेज आप है, लिख मेरे के पास दें भी इसको, ट्विटर exactly। पेज है, बल्कि आप लिख के दे दो हमें, है पेंसिल, मुझे दे दो आप लिख के, या इसके ऊपर लिख दो, हाँ सही इस पे है। लिख दो, यहाँ लिख दीजिए। नीचे लिख दें, वो हम एक दफा बता भी नहीं होने, हाँ। पढ़ भी दें एक दफा और एक दफा फिर हम और अपने लिख भी ट्विटर दें पेजेस पर भी, और इसके उस पर लिए भी हम पूरी इंशाल्लाह- एक मुहिम चलानी पड़ेगी, हाँ। ज़ाहिर है इतनी शॉर्ट टाइम में, और हाँ जाहिर है। जी तो मुश्किल वो है आपका जो ट्विटर पेज है ना उस पे ये, क्योंकि मुझे इनकी अच्छी बात लगी, इन्होंने भी ये बोला है कि यूएस के भी अकाउंट्स हैं उसमें, क्योंकि यूएस से बेशुमार लोग देते हैं यूएस के अंदर, और इनका माशाल्लाह से अपने यूके से बहुत माशाल्लाह। यूके से है, यूएस से है, आपका यूके अकाउंट भी है, यूके में गोफंडमी का एक अकाउंट है, उस पे लोग मतलब ये funds देते इसका एड्रेस इस पे है ना जी, आपके बिल्कुल, फेसबुक पे? हाँ तो बस आप अपना फेसबुक का एड्रेस दे दें, ये दे मैं ज़रा भिजवाता हूँ जी, ताकि हाँ। ऑनर हो जाए एक बार। ले इकरार भाई ये बल्कि है, दिखा ये दें और ये इसको चला कैसी दें मेरी घड़ी कैसी तो लोग इसको इंशाल्लाह उतार लेंगे। बताया जा रहा है कि ये हम इसको चलाते रहेंगे सही। नशरियात यानी आज इख्तिताम तक इंशाल्लाह Brilliant। ये अच्छा हो जाएगा। और कोई बात रहेगी करने वाली? ठीक है और कोई नहीं। और कोई बात नहीं है। ये आपके हाथ में क्या है? ठीक रेजर रेजर? ये बोले थे मैं ले लूं, मैंने बोला मैं पाजा अंकल का नंबर पता है। अगर ये कोई ऐसी बात करें तो आप मुझे बताइएगा। अगर ये रेजर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं ले लूँ, मैं कहता आप मुझे ये दे दें तो मैं आपको फादर अंकल के शो में ले जाऊंगा, ये बोला था। सिर्फ ये तो नहीं ये कहा बुरी था। बात है ना। ये आप कहें भी वैसे ही ले जाएं, मुझे रेजर लिए बगैर ले जाएं फादर। ये ऐसे ही मिला, ये रेजर दे दे मुझे तो फिर मैं रेजर दे दूँ। ये ऐसे नहीं होता, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो फिर आप इसके फादर बगैर। इसके बगैर भाई
फिर आप फहद अंकल के शो में नहीं जा सकती? दादी को भी लेके जा रही हूँ। दादी को भी लेके जाना है, तो दादी वहाँ क्या करेंगी उस शो में? दादी को क्यों उबल की गाड़ी में लेगी। ओए 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 भाई आज हम दोनों साथ चलेंगे फहद अंकल के शो में, हम तीनों। इनको लेके जाएं? जी बाबा भी चल। बाबा भी नहीं, हम चलेंगे? 3 जा रहे हैं बस। नहीं ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं होता ऐसा। ऐसे दादी चलेगी। दादी भी तो हम 3 हो गए, वसीम अंकल, इकरार अंकल, आप हो गई। नहीं हम 3 चलते हैं, आप, मैं और दादी। मायरा को रहने देते हैं। 3 लोग ही जाने की जगह है, नहीं ना मैं भी। 3 लोग जा सकते हैं सिर्फ। दादी को ले जाएंगे, आपको ले जाएंगे, बताओ। दादी को, मेरे को और आप। और 2 मोटर बाइक मिलेगी दादी को। 2 मोटर बाइक लेके जानी है वहाँ से? दादी को 2 में 4 मोटर बाइक। दादी अच्छा। मोटर बाइक चलाएंगी? 4 मोटर बाइक 4 मोटर बाइक। दादी मोटर बाइक का क्या करेंगी? बाबा को देंगी, 4? बाबा चलाएंगे। बाबा तो एक है, वो तो एक चलाएंगे, 4 थोड़ी चलाएंगे। दूसरी चला लेंगे, एक खत्म होगी दूसरी चलाएंगे। एक खत्म दूसरी शुरू, साथ चलेंगे हम तीनों आज और सबको साथ लेके जाएंगे। आज का जीतो पाकिस्तान जरूर देखिएगा आप लोग, वैसे तो आप लोग देखते हैं माशाल्लाह, आज पूरा चलेंगे, पाकिस्तान ही देखता है जीतो पाकिस्तान, हम साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। मैंने देखा ओके। नहीं वो कहाँ पे जी तो पकड़। वो अभी ये पीछे ही है, साथ वाली दीवार के पास है। ये पीछे की तरफ है। अगर बाहर अंकल बैठे हैं वहाँ अभी, पे? हाँ वो बैक साइड में, इस दीवार की पिछली बैक साइड। साइड में बैठे हैं। बैक साइड में वो जो अंकल बैठे हैं ना उनके पीछे, अभी वो पीछे फाद अंकल ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे इफ्तार होगी शुरू हो जाएंगे प्रोग्राम का। यहाँ से नजर नहीं आएगा लेकिन। इंतजार करें, इंतजार कर रहे हैं, कब आएंगे? इफ्तार के बाद आते हैं ना। इफ्तार के बाद। अच्छा अच्छा रोजे के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। रोजे के बाद डन, ठीक है। फिर आप रोजे के बाद दिखाओगे? रोजे के बाद दिखाऊंगा। ये प्रोग्राम दिखेगा ये प्रोग्राम तो अभी दिख रहा है ना, रोजे के बाद। ये तो अभी दिख रहा है रोजे से पहले। अभी जब आप बात कर रही हो तो दिख रहा है टीवी पे ये। हम टीवी में आ गए अभी, ये सब ये टीवी, टीवी में दिख रहा है। ये सब टीवी पे दिख रहा है ना, टीवी पे देखिए, बता टीवी पे टीवी में दिख रहा है ये। टीवी में कोई नहीं दिख रहा। दिख रहा है, प्रॉमिस टीवी पे आ रहा है। ये देखो पीछे, देखो पीछे देखो, अपने आप को देखो, तो पीछे क्यों देख रही हो? इधर टीवी पे आपकी शक्ल क्यों नजर नहीं आ रही? उधर देखो, इधर देखो, वो देखो, वो सामने। वो देखो, यहाँ देखो, वो देखो, वो वाले टीवी पे भी दिख रहा है। ये लोग तो नहीं दिख रहे। इन लोग नहीं देख रहे भाई, भाई इन लोग को भी दिखाओ टीवी में। इन लोग क्यों नहीं दिख रहे? इन लोग को दिखाओ, अभी दिखाएंगे। अब देखो, अब देखो कौन आ रहा है टीवी में, बाबा बाबा आ रहा है। ये पूरी लोग। इन लोग क्यों नहीं दिख रहे भाई? इसको डायरेक्टर रख ले, मेरा ख्याल है। इन लोग भी आ गए। वो जो लोग अच्छा, माशाल्लाह। और आपने इससे पहले क्या नाम बताया था मुझे बताइएगा? अच्छा जी, मिसेस शमी, और छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स तो आ रही है जिनको मैं छोटी छोटी सिर्फ क्वांटिटेटिव लिहाज से कह रहा हूं, वरना आपका ये जो जज्बा है ये मैटर करता है और ये भी हेल्प करेगा। 10,000, 20,000, 50,000 अमाउंट, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से एक बड़ी अमाउंट दे रहा है, हम सबके शुक्रगुजार हैं, तो हम उन सबका भी तस्करा करते रहेंगे। लेकिन एक हमें मिसेस शमीम आपने बताया मुझे, ठीक, मिसेस शमीम साहिबा ने भी अपनी तरफ से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, तो ये तकरीबन 1 मिलियन रुपया हमने इसमें मजीद इजाफा कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आलम कॉटन टेक्सटाइल है, आलम कॉटन टेक्सटाइल ने हमें उनके एक मुताल्लिका साहब ने हमें कॉल की है, उनके ओनर ने कॉल की है, उनके किसी आलम कॉटन टेक्सटाइल के ओनर ने हमें कॉल की है, उनका नाम है मोहम्मद जुहैब साहब, और मोहम्मद जुहैब साहब ने हमें 5 लाख, अरे वाह, नहीं 10 लाख, वाह वाह, नहीं 25 लाख, नहीं यार, नहीं 50 लाख रुपए देने का उन्होंने ऐलान किया है आलम कॉटन टेक्सटाइल के मोहम्मद जुहैब साहब ने। वसीम भाई इन्हें तो रिक्वेस्ट करो ये कल प्रोग्राम पे आए। अगर ये हो जाए तो बहुत क्या ही बात है भाई। आप हमारी तरफ से कंट्रोल रूम के दोस्तों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर वो यहाँ प्रोग्राम में आए तो क्या ही बात है। कल हमारे प्रोग्राम में ऐसे मैंने- इंसान को तो दिखाना चाहिए यार। वो कॉल कर रहे हैं उन्हें और उनसे रिक्वेस्ट कहना कर है? रहे बताओ, मैं हैं। बताऊं। वो देखिए उन्होंने टेलीफोन कॉल तक नहीं की, सिर्फ कंट्रोल रूम पे लिखवा के बस उन्होंने कहा कि आप बहुत अनाउंस बड़ी कर बात दीजिए। है। तो मैं चाहता हूं एक बार फिर बड़ी जबरदस्त तालियां होनी चाहिए हमारे इन भाई के लिए, 50 लाख रुपए देने का उन्होंने। तो क्यों तालियां बजा रहे हैं सारे, क्यों बजा रहे हैं? आपने अच्छा तो सुनो, मैंने अच्छा बोला इसलिए बजा रहे अब तो हैं, मेरी एक बात मेरी सुनो। वजह से बजा रहे हैं। वो चलिए की बात सुनो सुनो, इतने लोग बैठे मुझे हैं, आपकी दिल से बहुत पसंद है। दिल बदल दे बहुत पसंद है। तुम इधर आओ, तुम्हारी दिल बदल दे। इधर आओ, सुने सुने इनसे सुने इधर आओ, कह रही है, सुनाते हो? सुने एक से उधर देखो पहले, वो तो मेरे टीवी पे देख रहे हैं, वो देखो तुम पहले, वो देखो। अब तो मेरी बात सुन लो, वो एक अंकल ने तुम्हें 50 लाख रुपए दे दिए, अब तुम ठीक हो जाओ सीधी तरह। हो रही हो ठीक के नहीं? बोलो अंकल अब मैं ठीक होने वाली हूँ।
अंकल अब मैं ठीक हो रही हूँ. बोलो अंकल थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. आपने मुझे 50 lakhs दिए. आपने मुझे 50 lakhs दी. बोलो अंकल अल्लाह आपको और आपके बच्चों को हर बीमारी से दूर रखे. ये बहुत मुश्किल है. ये लंबा हो गया जरा। ये बहुत मुश्किल है भाई. अच्छा लो ये बहुत दिखाओ ये लंबा दिखाओ. चलो फिर करके बोल। मैं और तुम वो पढ़ देते हैं. मेरा दिल बदल दे. आप पूरी सुनाएंगे. तेरी डिमांड्स कितनी है भाई? हाँ? ओ मेरा दिल इधर आओ, यहाँ आ जाओ मेरे पास ताकि तुम्हारी चलो इधर तुम्हारी तो ऊपर बैठना है भाई, नीचे नीचे नहीं बैठना, ऊपर तुमने बैठना। एक इतनी सी तुमने हम तीनों को आगे लगाया हुआ है. आप लोग बैठे नीचे, हम तो ऊपर मेरा बैठे। दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दे. मुझे ऐसे कर रही है ये. खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे.